श्रमिकों की घर वापसी के लिए बसों पर जारी है संग्राम। कांग्रेस और यूपी सरकार का टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। यूपी सरकार का दावा है कि कांग्रेस ने जो 1000 बसों की लिस्ट दी है, उनमें से 297 बसें सड़क पर चलने के लायक नहीं हैं। सरकार के मुताबिक 79 बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। लिस्ट में शामिल 140 बसों का बीमा नहीं है। 78 बसें ऐसी हैं जिनका ना तो फिटनेस है और ना ही बीमा। ऐसे में कांग्रेस की बसों वाली लिस्ट को लेकर अब घमासान हो गया है। और अब बात कांग्रेस की 1000 बसों की इनसाइड स्टोरी की। यह भी समझिए कि इसका बिहार बंगाल कनेक्शन क्या है। और 15 दिन से लगातार इस बात को सरकार से कहती रही कि श्रमिक हमारे भाई हैं, पैदल चलने पर विवश है। भूखे नंगे पैर चलकर उनकी वेदनाओं को सुनिए, उनके कष्ट को सुनिए, तत्काल उनके लिए बसों का प्रबंध करिए। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार नहीं जागी। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। प्रियंका गांधी जी ने जब सरकार को 1000 बसों की अनुमति मांगी, तब जाकर इन्हें यह कहना पड़ा कि हमारे पास बसें हैं और हम हर जनपदों में 200 बसें लगाने का काम करेंगे। उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। बयानों के इस महालेख का नायक कौन है? वो नायक ही है या फिर खलनायक? बात इसकी नहीं कि किसका खेल और किसके खिलाड़ी। आज बात इस बात की कि आखिर कांग्रेस की वो 1000 बसें कहाँ हैं? रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कांग्रेस ने यूपी सरकार को जो लिस्ट दी है वो वाकई बसें ही हैं या फिर कुछ और? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मजदूरों से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ महामारी की आड़ में सियासत का रास्ता खोज रही है, जो शायद बिहार और बंगाल के चुनाव में मददगार साबित हो जाए। अगर इस बात को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। और आज भी जो इनका अलाइनमेंट है उस बात से स्पष्ट हो गया है कि गाड़ियों की, बसों की जगह नंबर ना देकर स्कूटरों के और उनके दिए। वो कहते हैं जल्दी में कर दिया, तो जल्दी के लिए थोड़ा और समय मांग लेते। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, जरा आगरा से इन तस्वीरों को देखिए। ये बसें राजस्थान आगरा सीमा पर खड़ी हैं और कांग्रेस इनके जरिए मजदूरों की मदद का दावा कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि इन बसों को यूपी सरकार अनुमति नहीं दे रही। और 15 दिन से लगातार इस बात को सरकार से कहती रही कि श्रमिक हमारे भाई हैं, पैदल चलने पर विवश है। भूखे नंगे पैर चलकर उनकी वेदनाओं को सुनिए, उनके कष्ट को सुनिए, तत्काल उनके लिए बसों का प्रबंध करिए। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार नहीं जागी। कांग्रेस के अपने दावे हैं और सरकार के अपने। दावों और इरादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, तो एक एक करके बारी बारी से और पूरी बारीकी से समझते चलिए मदद के पीछे की कहानी, नेताओं की ही जुबानी। लेकिन पहले जरा ये समझिए, पलायन करने वाले लोग
कौन है, इसमें किस तरह से सियासत संभव है। इस विकट संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। दिल्ली, मुंबई सरीखे शहर से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड के हैं और इसी साल बिहार विधानसभा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हालांकि चुनाव कब और कैसे होंगे, इस पर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पार्टियों की नजर इन्हीं राज्यों पर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का अलाइनमेंट सही नहीं है, वो डी अलाइंड हो जाते हैं। अब उनको आखिरी में समझ में आया कि इसमें कुछ राजनीति कर ली जाए। ऐसे समय के ऊपर उन मजदूरों के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यूपी की सीमाओं में जो भी मजदूर पैदल चल रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, वो दूसरे राज्यों के भी हैं। और ऐसा भी नहीं कि मजदूरों की भीड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस गठबंधन में सत्ता में है, वहां की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा की है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर इस उम्मीद के साथ इकट्ठा है कि शायद कोई ट्रेन चलेगी जो इन्हें यूपी, बिहार या फिर जिस भी राज्य में जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा देगी। अब बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए प्रियंका वाड्रा बसों का राग अलाप रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसे प्रदेशों के मजदूरों की दुर्गति उनके सियासत वाले राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, वहां गरीब लोगों की उपेक्षा की जा रही है और उनको मरने के लिए विवश किया जा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस की बसों की ओर लौटिए। सोमवार को अजय लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लहराते हुए ऐलान कर दिया कि हम तो तैयार हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल, जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। कांग्रेस के दावों पर पलटवार करने में यूपी सरकार ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत कांग्रेस से उन बसों की लिस्ट मांग ली जो यूपी राजस्थान सीमा पर पास के लिए इंतजार कर रही थी। कांग्रेस ने भी आधी रात तक सभी दस्तावेज सरकार को सौंप दिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है, ये वो बसें हैं जो कांग्रेस की तरफ जी उसी का है। सरकारी खुलासे से कांग्रेस की फजीहत होनी तय थी। हालांकि दावा ये भी किया गया कि जल्दबाजी में लिस्ट भेजने में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, जिसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक कांग्रेस के कागजात फर्जी हैं। इसमें कई ऐसी गाड़ियों की जानकारी दी गई है जो या तो बाइक है या फिर कुछ और गाड़ियों के नंबर हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। सरकार ने कागजात को फर्जी बताया तो कांग्रेस ने उन बसों की तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें आगरा उत्तर प्रदेश सीमा पर बसों की लंबी लाइन तो लगी थी, लेकिन इन बसों को यूपी में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी यूपी राजस्थान बॉर्डर पर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। उधर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। सरकार और पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के फर्जीवाड़े पर जवाब मांगा है। उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं, क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए।
कांग्रेस अब भी अपने दावों पर अड़ी है कि उसकी बसें तैयार हैं, लेकिन सरकार सियासत कर रही है। मजदूरों की घर वापसी से किसकी सियासत चमकेगी ये तो बाद में ही सामने आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि मजदूर और बेबस लोग अब भी अपने घरों की ओर लौटने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। इस पर भी पूरी खींचतान जारी है कि कैसे भी करके मजदूरों को अपने पाले में कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने को लेकर बस की सियासत जारी है। इसे लेकर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बसों पर की जा रही सियासत को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। तो क्या आज भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरेराह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं? और कांग्रेस पार्टी, और यहां से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की मां है और कांग्रेस की अध्यक्षता है, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता और योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने ट्वीट पर व्यंग भरा ट्वीट किया है। सुरेश राणा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने नई मशीन बनाई है, इधर से ऑटो डालो उधर से बस निकलेंगे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। ये ट्वीट आप देख रहे हैं सुरेश राणा का। एक बार फिर कांग्रेस का घोटाला पकड़ा गया। एक तरफ से ये तंज किया है, सुरेश राणा ने लिखा है कि कांग्रेस ने नई मशीन बनाई है, इधर से ऑटो डालो उधर से बस निकलेंगे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। और कुछ ये ट्वीट सुरेश राणा का तंज कांग्रेस पर। वेलकम बैक। संभल में रास्ते के विवाद में शूट आउट हुआ और इसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सड़क को लेकर पैदा हुए विवाद में एसपी नेता समेत 2 लोगों की मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट, मौत का तांडव लाइव, कैमरे के सामने कत्लेआम, दिल दहला देने वाली तस्वीरें संभल की हैं, जहां रास्ते के विवाद में हथियार तन गए और देखते ही देखते फायरिंग हो गई। देखिए आप कैसे हाथ में राइफल लिए 2-2 हाथ करने को तैयार ये शख्स लोगों के मना करने के बाद भी राइफल को ताने खड़ा है। काफी देर तक कहा सुनी होती रही। ऐसे में विवाद और बढ़ता चला गया और दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और मारने की खुली चुनौती देने लगे। और फिर थोड़ी ही देर में गोलियों की आवाजों से पूरा इलाका थर्रा गया। दरअसल बहजोई थाने के फतेहपुर शमसोई गांव में मनरेगा की सड़क बनाई जा रही थी, जिसका कुछ दबंग विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील के साथ विवाद हुआ। मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहाँ पे फायरिंग हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की गोली लगी है। पहले काफी देर तक दोनों में सड़क को लेकर कहासुनी होती रही। गांव के लोग समझाने की कोशिश करते रहे, पर दबंग मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी सनक सवार थी कि चंद सेकंड में ही उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे छोटे लाल और उनके बेटे की मौत हो गई और दबंग वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। छोटे लाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा है और लोग आक्रोश में आ गए, साथ ही पुलिस के साथ उलझते दिखे।
हमारी सड़क डलवाई है, झगड़ा किया मगर सड़क डल कर रही, मगर इन लोगों ने गांव का नाश कर दिया है। इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। यूपी में पंचायत चुनाव भी नजदीकी है। उससे पहले प्रधानमंत्री छोटेलाल की हत्या से कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के बाद भी आरोपी अभी तक खाकी की गिरफ्त से बाहर हैं। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। और सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद भी श्रमिक मानने को तैयार नहीं हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूरों से भरा एक ट्रक बिल्हौर के नानामऊ में दूसरे ट्रॉला से टकरा गया। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक में कुल 40 मजदूर सवार थे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसमें अब खबर आ रही है कि एक बच्चे की इसमें मौत भी हो गई है। भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएंगे। जल्द ही इन ट्रेनों के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के रूट्स और टाइम टेबल की जानकारी भी जल्द जारी होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। रेलवे फिलहाल 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में बढ़ाकर 400 किया जाएगा। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में प्रवासी श्रमिकों से अपील भी की है कि वो सड़कों पर पैदल न निकलें, अपने आसपास के डीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्हें घर पहुंचाने के लिए रेलवे जरूरी उपाय करेगा। रेल मंत्री ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो अपने राज्य में मौजूद प्रवासी श्रमिकों को मेन रूट के रेलवे स्टेशन के पास रजिस्टर कराएं और रेलवे को इसकी लिस्ट दें। रेलवे उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये ट्वीट राज्य सरकारों से आग्रह की श्रमिकों की वो सहायता करें। जिस भी रेलवे स्टेशन पर उन्हें लाएं, उनको रजिस्टर करें और तो प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा करके लिस्ट दें। गोयल ने यह भी कहा राज्य सरकारों से रेलवे प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाएगा। तो राज्य सरकारें वो लिस्ट सौंपें जिन्हें पहुंचाया जाना है और रेलवे उन्हें घरों तक पहुंचाने का काम करेगा। और श्रमिकों को ले जा रही स्पेशल ट्रेन जब झांसी रेलवे स्टेशन पर आज रुकी तो वो हुआ जिसे कोई नहीं सोच सकता। प्लेटफॉर्म पर खाने की किस तरह लूट मची, देखिए इन तस्वीरों में। ये है खाने की लूट। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने के लिए मारामारी, जिसे जो मिला वो लेकर चलता बना। ये तस्वीरें हैं झांसी रेलवे स्टेशन की। जरा देखिए प्लेटफॉर्म पर रखे इन कार्टून्स को। हर कोई इनमें रखे सामान को लूटना चाहता है। और ये भी देखिए कि प्लेटफॉर्म में पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन ये सब कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में होता रहा। ये तस्वीरें झांसी रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ से 2 श्रमिक ट्रेनों को पूर्वांचल के लिए रवाना किया जाना था। ट्रेन की यात्रा करने वाले श्रमिकों के लिए प्लेटफॉर्म पर खाने का सामान लाया गया। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक श्रमिक ट्रेन रुकी। ट्रेन में बैठे मजदूरों का भूख से बुरा हाल था। प्लेटफॉर्म पर खाने का सामान देखकर उसे लूटने की होड़ लग गई। जिसके हाथ जो लगा वो लूटकर भागने लगा। मजदूरों को देखकर ना तो रेलवे के कर्मचारी कुछ कर पाए, ना ही जीआरपी। कार्टून्स में रखे चिप्स के पैकेट, स्नैक्स के पैकेट सब कुछ लूट लिए गए। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा सामान खाली हो चुका था। जो श्रमिक सामान लूटते पुलिस के हाथ लगा, उसकी पिटाई भी हो गई। यूपी सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। श्रमिक ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं। सरकार की ओर से बार बार अपील हो रही है कि मजदूर पैदल ना चलें, लेकिन फिर भी मजदूर लगातार पैदल ही अपने घर की ओर मार्च करते नजर आ रहे हैं। और अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसी अफरा तफरी परेशानी का सबब है। इस अफरा तफरी से कोरोना फैलने का खतरा है। ये लूट कोरोना को बढ़ा सकती है। इस आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मानो कोरोना का डर किसी को नहीं था।
भूख के आगे सब बेबस थे और भूख मिटाने के लिए जो जैसे भी हाथ लगा उसे लूट लिया। लूट मचाने वाले श्रमिक घर छोड़कर दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कोरोना के चलते उनकी 2 जून की रोटी ही खतरे में पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, फीस पर घमासान छिड़ गए हैं। प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। फीस नहीं बढ़ाने के आदेश के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। मौजूदा सत्र में फीस नहीं बढ़ाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में प्राइवेट स्कूलों की ओर से हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। प्राइवेट स्कूल्स की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई है। यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को गैर कानूनी घोषित करने की भी मांग की गई है। हाईकोर्ट ने 18 जून तक सरकार से जवाब तलब किया है। तो एक तरफ पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी फीस को माफ किया जाए और कोरोना के संकट के वक्त फीस न बढ़ाई जाए। सरकार ने फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया था, मगर इसके खिलाफ अब याचिका दाखिल की गई है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। कपिल सिब्बल प्राइवेट स्कूल के वकील की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के वकील के तौर पर पेश हुए और इसमें आज सरकार से जवाब मांगा गया है। तो ये थी अब तक की खबरें, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।